महिंद्रा अपनी ऑफ रोडर एसयूवी थार का न्यू जनरेशन मॉडल ला रही है। 2020 महिंद्रा थार को अगस्त में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नई महिंद्रा थार में BS6 कंप्लाइंट 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलेगा जो 140 HP की पावर जनरेट करता है। इंजन 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स से लेस है। इसके साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन भी है, लेकिन थार में कुछ समय बाद शामिल किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा एसयूवी में नए 2.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिलेगा। तो नई थार 18 इंच के ब्लैक एलॉय व्हील्स के साथ आती है। इसमें LED डे टाइम रनिंग लाइट भी मिलने की उम्मीद है। नई थार के केबिन में फीचर्स की लंबी लिस्ट होगी। इनमें डिजाइन के डैशबोर्ड के साथ एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, मैनुअल AC, पावर फोल्डिंग विंग मिरर्स और मल्टीपल USB पोर्ट जैसी सुविधाएं हैं। सेफ्टी की बात करें तो इसमें ड्यूअल फ्रंट एयरबैग, ABS स्टैंडर्ड मिलेंगे। टॉप वेरिएंट्स में रियर पार्किंग कैमरा भी होगा। एसयूवी में फ्रंट फेसिंग सेकेंड रो सीट्स मिलेंगी। नई थार की मार्केट में फोर्स गुरखा और अगले साल भारतीय बाजार में आने वाली सुजुकी जिम्नी से प्रतिस्पर्धा होगी। लॉकडाउन से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बिक्री बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। ऑटोमोबाइल कंपनियां गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए कई आकर्षक ऑफर्स लेके आ रही है। खासकर एंट्री लेवल छोटी कारों पर ज़्यादा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इस महीने अपनी माइक्रो एसयूवी कार एस्प्रेसो की खरीदी पर 48,000 रुपए की छूट दे रही है। इस ऑफर के तहत मारुति सुजुकी एस्प्रेसो कार खरीदने पर 20,000 रुपए का नगद डिस्काउंट और 20,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है। इसके अलावा 8,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ भी मिल रहा है। एक्सेसरीज में कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो की दिल्ली एक शोरूम कीमत 3.69 लाख रुपए से शुरू होती है और 4.91 लाख रुपए तक जाती है। इंजन की बात करें तो मारुति एस्प्रेसो 5 जनरेशन हार्टेक प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसका उत्पादन भारत में किया जा रहा है। मारुति एस्प्रेसो में ऑल्टो K10 वाला 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। ये इंजन 55,067 bhp की पावर और 90 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और AGS ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्प भी इसमें मिलता है। एस्प्रेसो के फीचर्स में लेटेस्ट 7.0 इंच स्मार्ट प्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम दी गई है, जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेफ्टी की बात करें तो इसमें ड्यूअल एयरबैग्स, ABS, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड सेंसिंग और डोर लॉकिंग, साथ ही इसमें सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स मिलते हैं। वही बेस मॉडल में सिर्फ ड्राइवर साइड एयरबैग मिलता है। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में उपलब्ध कराई गई है। कंपनी ने एस्प्रेसो को 4 वेरिएंट स्टैंडर्ड, LXi, VXi और VXi प्लस में उतारा है। कैप्चर रेनॉल्ट के घर की ही एसयूवी है। ये विभिन्न कारणों से नंबर में अच्छी नहीं कर पाई है, जिनमें से एक प्रमुख कारण सेगमेंट में नए एंट्रेंस भी है। अब इस महीने के दौरान कुछ समय बाद रेनॉल्ट कैप्चर BS6 भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। आगामी कैप्चर एसयूवी के मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ केवल एक पेट्रोल वर्जन होने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि रेनॉल्ट BS6 कैप्चर को 1.5 लीटर स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च करेगी, जो वर्तमान में भारत में निसान किक्स को पावर प्रदान करती है। क्या 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो निसान किक्स को भी पावर देता है, पावर फिगर और दोनों इंजन का टॉर्क फिगर जो वर्तमान में निसान किक्स को पावर देता है। 1.5 लीटर स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 105 bhp और 142 Nm का टॉर्क पैदा करता है और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 154 bhp और 254 Nm का टॉर्क उत्पादित करता है। कैप्चर BS4 मॉडल को
दो 1.5 लीटर इंजन विकल्प के साथ पेश किया गया था। ऑयल बर्नर ने 110 bhp और 240 Nm का टॉर्क उत्पादित किया था। K9 के 1.5 लीटर डीजल इंजन को BS6 इमिशन नॉर्म को पूरा करने के लिए अपडेट नहीं किया गया है। नई BS6 निसान किक्स को 2 पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ पेश किया जाएगा। नए इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प के अलावा BS6 कैप्चर के अंदर और बाहर सूक्ष्म परिवर्तन से गुजरने की उम्मीद है। इसमें ब्रांड की नई कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का समर्थन करने के लिए रीडिजाइन किए गए हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स और एक अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नया रेनॉल्ट कैप्चर का अनावरण किया है, जिसमें मिड साइकिल फेसलिफ्ट और पिछले मॉडल के कई अपडेट शामिल है। हम उम्मीद करते हैं कि रेनॉल्ट बहुत जल्द भारत में नया मॉडल लॉन्च करेगी। Hyundai ने इस साल की शुरुआत में कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट ऑरा में अपनी नई पेशकश 5.80 लाख रुपए की कीमत पर लॉन्च की थी। हालांकि ऑरा टेक्निकल रूप से एक्सेंट सेडान का उत्तराधिकारी है। हम आपको Hyundai ऑरा की जेन्युइन एक्सेसरीज और उसकी प्राइस के बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे। डोर वाइजर 1178 रुपये, मड फ्लैप्स 226 रुपये, विंडो सनशेड रो A+B 2559 रुपये, बॉडी साइड मोल्डिंग क्रोम 1536 रुपये, स्टीयरिंग व्हील लेदरेट ब्लैक 218 रुपये, लोअर बम्पर गार्निश 699 रुपये, हेड लैम्प गार्निश 920 रुपये, विंडो साइड पेंटिंग 1239 रुपये, टेल लैम्प गार्निश 966 रुपये, ORVM कवर गार्निश 559 रुपये। ऑटोमोबाइल कॉन्टैक्टलेस सेलिंग पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स के रूप में नए तरीके आजमा रही है। ऐसा ही एक इनिशिएटिव Hyundai ने किया है। Hyundai ने क्लिक टू बाय नाम से अपना रिटेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। Hyundai ने अपनी पीढ़ी की नई SUV क्रेटा के लिए अच्छी बिक्री प्राप्त की है। 2020 क्रेटा ने देश में ब्रांड द्वारा प्राप्त ऑनलाइन बुकिंग की संख्या के साथ एक माइलस्टोन हासिल किया है। क्रेटा को इस साल की शुरुआत में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था और इसकी शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपए है, जो एक्स शोरूम इंडिया है। Hyundai ने अपने ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म को क्लिक टू बाय के जरिए 1700 से अधिक बुकिंग प्राप्त की है। कंपनी ने अप्रैल में चल रहे कोविड-19 महामारी के दौरान देश भर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में Hyundai के सभी मॉडल है जो ऑनलाइन खरीदी के लिए सूचीबद्ध है, जिसमें ऑल न्यू क्रेटा और नई वर्ना शामिल है। वेबसाइट Hyundai डीलरशिप के लिए एक अतिरिक्त बिक्री चैनल है। ऑनलाइन बिक्री के प्लेटफॉर्म से पूरे भारत में 500 से अधिक डीलरशिप को जोड़ा जाता है। ये एंड टू एंड ऑनलाइन का खरीदी का अनुभव प्रदान करती है। ग्राहक विभिन्न वित्त विकल्पों में भी इसे चुन सकते हैं। Hyundai के प्लेटफॉर्म क्लिक टू बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पेश किए जाते हैं। मंच खरीदारों को विभिन्न विकल्प भी प्रदान करता है, जैसे कि अनुकूल विकल्प और वाहन की खरीदी के दौरान एक व्यक्तिगत ऑनलाइन बिक्री सहायक से मदद दिलाना। ऑनलाइन खरीदी के दौरान किसी भी स्तर पर बिक्री के लिए प्रतिनिधि के संपर्क में हम रह सकते हैं। Hyundai क्रेटा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह ब्रांड से मिड साइज SUV को भारतीय बाजार में काफ़ी पसंद किया है। 2020 क्रेटा कोविड-19 महामारी के समय के दौरान ब्रांड के लिए कुछ आश्चर्यजनक संख्या में दर्ज करना कामयाब रही है। नई जनरेशन की क्रेटा की सफलता का कारण इसकी सभी नई स्टाइलिंग, अतिरिक्त सुविधाएं और पावर ट्रेन विकल्पों के फीचर्स है। SUV में कई वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिन्हें खरीदार अपनी पसंद के आधार पर चुन सकते हैं। भारतीय बाजार में मिड साइज SUV की तलाश में व्यापक दर्शकों को लक्षित करने के लिए ब्रांड को सक्षम बनाता है। बजाज ने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक की ऑनलाइन बुकिंग शुरू करने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने लॉकडाउन के कारण चेतक की बुकिंग बंद कर दी थी। लॉकडाउन के चलते बजाज चेतक के चाकन के प्लांट में प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था, जिससे डिलीवरी भी प्रभावित हुई थी। अब कंपनी डिलीवरीज को सितंबर में करेगी।
लॉकडाउन हटने के बाद कंपनी ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और बजाज के पुणे और बेंगलुरु स्थित शोरूम में स्कूटर की डिलीवरी शुरू हो गई है। इन 2 शहरों में चेतक के डीलरशिप सहित सर्विस सेंटर भी खोल दिए गए हैं। बजाज चेतक इलेक्ट्रिक को इस साल जनवरी में लॉन्च किया गया था। स्कूटर को 2000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई थी। बजाज चेतक एक प्रीमियम रेट्रो स्टाइल इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ये 2 वर्जन प्रीमियम और अर्बन में उपलब्ध है। चेतक प्रीमियम की कीमत 1,21,052 रुपए एक शोरूम है, जबकि अर्बन की कीमत 1,06,445 रुपए है। प्रीमियम वेरिएंट में 4 kW का इलेक्ट्रिक मोटर लगाया गया है, जिससे 3 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी पैक से जोड़ा गया है। ये स्कूटर 16 Nm का टॉर्क प्रदान करती है। सिंगल चार्ज पर ये स्कूटर 95 किलोमीटर तक चल सकती है। बजाज का दावा है कि इस स्कूटर में फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ 1 घंटे के चार्ज पर ये 25 किलोमीटर की रेंज प्रदान कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। ऑटो अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं।